हेलो बच्चों, मेरा मैं प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज किसी वीडियो से जाने वाला का 8वीं का प्रश्न 5.1 में प्रश्न नंबर 5 हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां भी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर चौथे और छठे की तरह ही है, मतलब पैटर्न वालों से संबंधित है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्योंकि वर्ग है इसलिए पैटर्न यहाँ पर डाला हुआ है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पैटर्न जो आप होते थे, एक नंबर होता था, आप बीच में कुछ गायब से होते थे। इंग्लिश में भी आपने खेले हुए हैं जम्बल वर्ड्स, कुछ वर्ड आपको दिया आगे पीछे कि इस नाम से, ऐसा कुछ यहाँ पर भी है। ठीक है, मैथ्स में भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो आप देखो इसको समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए, क्योंकि वर्ग से वाला से संबंधित पैटर्न है, इसलिए आपको जो है इस क्वेश्चन को इस चैप्टर में डाला गया है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए, मतलब ध्यान दीजिए, जांचिए, देखिए, जांचिए, पता करिए। ठीक है, और रिक्त स्थान जो यहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर आपको भरना है, कुछ भी नहीं भर देना है, जो होना चाहिए वो भरना है। ठीक है, देखो यहाँ पर 11 का वर्ग करते हो तो ये आता है, 22 का करेंगे तो ये आएगा, इसका करेंगे तो ये आएगा, ये इसका करेंगे तो ये आएगा, आएगा, मानता हूँ आएगा, बट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नंबर उसको करने में बहुत दिक्कत होगा। और जब हमको कहीं ना कहीं एक पैटर्न दिया हुआ है, कहीं ना कहीं एक लॉजिक के हिसाब से कुछ बना करके दिया हुआ है, हम उसको समझते हैं और कर देते हैं। ठीक है, सेम जो नंबर था ये कहीं ना कहीं आपको जो है चौथे वाले क्वेश्चन में भी दिया हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक नंबर को देख के लॉजिक या पैटर्न का नहीं पता करते। हम बहुत सारे नंबर को देखते हैं और कहीं ना कहीं उसमें जो बदलाव आ रहे होते हैं तो उनको भी ध्यान में रखते हैं, फिर देखते हैं अपने आंसर में सेम वही चीज़ बदलाव कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर करेंगे क्या, 11 का वर्ग करते हैं तो 121 आता है। ठीक है, कहने का बीच में एक जीरो डाल दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, जीरो दो के इधर भी, दो के उधर भी डाल दिया। ठीक है, यही लॉजिक हम चौथे वाले क्वेश्चन में देख रहे थे। ठीक है, अब बीच में एक और जीरो डालते या 3 जीरो डालते तो दो के आगे 3 जीरो, दो के पीछे 3 जीरो होता, बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक डाल दिया बीच में। तो अब कुछ और सोचना पड़ेगा, और सोचना है, ध्यान से देखो, ये बीच में एक जीरो डाला तो यहाँ पर इन्होंने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखो कि 10 है और 1 है, तो इन्होंने 10 20 30 किया, फिर 20, फिर 10, फिर 1। ठीक है, तो कहना आप देखो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लास्ट में 1, लास्ट में 1, इसमें 1, लास्ट में इसमें 1, इसमें 1, लास्ट में इसमें 1, तो लास्ट में सब में तो 1 आएगा ही। ठीक है, मैं एक को अलग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सबका लॉजिक मेरे को पता चल रहा है, लग रहा है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है, 10 है तो इन्होंने 10 किया, 20 किया, तो एक और 10 आ गया, तो 10 20 30 करते, फिर ये 20 क्यों किया, वापस नीचे भी जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं 10 20 30 फिर 20, ऐसा। ठीक, फिर यहाँ पर मान लो 10 20 30 है तो 40 तक जाएंगे, फिर 30, फिर 20, फिर 1, क्योंकि एक तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी अगर एक जीरो होता तो मैं कह देता कि भाई 10 20 फिर वापस नीचे, फिर 10 20 30 फिर 20 10, मतलब ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ कहता, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पर एक अलग किया, क्योंकि एक 10 बन ही नहीं रहा है, बस वो एक ही अकेला ही है, तो कहीं ना कहीं इसलिए मैंने उसको जो है अलग करने की सोची है। ठीक है, 10 था तो भाई 20 तक आया, अब 2 10 आ गए तो 30 तक, अब 3 10 आ गए तो हम 30 को बढ़ा देंगे, 40 तक करेंगे, है ना। तो 10 20 30 40 और फिर से नीचे 30 20, 10 नहीं लिखेंगे, बस 1 लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान से, ये कहाँ तक जा रहा है भाई, ये 10 20 30 40 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 1, ऐसा कुछ हमारा भी लॉजिक मिल रहा है। ठीक है, तो ये जा रहा है 50 तक। अब देखो 40 तक जा रहा था हमारा, तो कितना जीरो, कितनी बार 10 था, 3 बार, तो 50 तक जा रहा है तो 4 बार, है ना। तो 4 बार लगा देते हैं 10, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार 10 आ गया, और एक सिंपल सेम आएगा, और वर्ग तो है ही। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा कुछ पैटर्न बनेगा, और कुछ इस तरह से हम अपने लॉजिक के हिसाब से आंसर ला पाएंगे। ठीक है, अगर लॉजिक सही होगा तो ये आंसर सही आएगा, नहीं तो आप कुछ भी लॉजिक ला सकते हो, आंसर गलत आ सकता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, और इस चैप्टर का सारे रिलेटेड क्वेश्चन, हर एक तरह की क्वेश्चन, हर एक तरह का जो लॉजिक है, क्या है, क्यों है, हर एक चीज़ के बारे में आपको समझाने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया है, जो कि आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेना है। अगर आप उसको बच्चे देख ले तो उम्मीद है उसको समझ में आएगा ही आपको। अगर आप उसको देख ले तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, और होगा भी सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो वो देखना मस्ट है। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो कहीं ना कहीं आप अगले क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, या किसी ना किसी क्वेश्चन में अक्सर डाउट मिलेगा ही। ठीक है, तो वो सब वीडियो आपको अभी डिस्प्ले मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।